हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर है। यानी बैक्टीरिया, एक टिपिकल बैक्टीरिया की जो प्रारूपिक स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, उसकी जो प्रासंरचना है वो कैसी होती है, आज उसको डिटेल में अपने एक्सप्लेन करेंगे। तो मोल्ड के ऊपर बैक्टीरिया एक टिपिकल सेल है और बैक्टीरिया आपको मालूम है कि किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड है। बैक्टीरिया एक प्रकार की टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो एक प्रकार की क्या है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल की स्टडी करें तो यह 3 प्रकार की इसमें लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे सेल वॉल और सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन, और तीनों ही जो लेयर है वो एक टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स को यहाँ पर आप देखो कि बैक्टीरिया की जो सेल है उसके सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आल्सो कॉल्ड इज ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से यह जानी जाती है। और इसमें 2 प्रकार के सबस्टांस मिलते हैं। बच्चों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें जो बाहर वाली जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो स्लाइम लेयर के रूप में जानी जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसी हैं जिसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैप्सूल के रूप में जानी जाती है। अब स्लाइम लेयर और कैप्सूल दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्लाइम लेयर और कैप्सूल दोनों ही मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो स्लाइम लेयर यहाँ पर क्या है, ये लूजली पैक्ड होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ढीली ढाली होती हैं। और ये क्या है, इसमें ओनली मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जो स्लाइम लेयर्स हैं वह सिर्फ पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती हैं और लूजली पैक्ड होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, जो कि एक प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करती है। अगर इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो एसिड भी हों तो यह टफ और कैप्सूल के रूप में कार्य करेगी, और इसकी जो मोटाई है 0.2 नैनोमीटर इसकी जो मोटाई है वो होती है। दोनों ही, यानी ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है, ये क्या करती है, बैक्टीरियल सेल्स को चिपकने में सहायता करती हैं और एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षात्मक लेयर के रूप में कार्य करती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अपने बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स। जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे पाई जाती है, और जैसा आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यह काफ़ी मोटी परत होती है, काफ़ी इसकी जो थिकनेस है काफ़ी मोटी होती है। तो जो सेल वॉल है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कोशिका भित्ति के 3 घटक हैं जो कि आपस में मिलकर सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। वे 3 घटक कौन कौन से हैं? एन एसिटल ग्लूकोसेमिन, इसको बोलते हैं NAG, नाग। इसको क्या बोलते हैं? NAG स्टैंड फॉर एन एसिटल ग्लूकोसेमिन। सेकेंडली एन एसिटल म्यूरेमिक एसिड, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं NAM, नाम स्टैंड फॉर एन एसिटल म्यूरेमिक एसिड। और थर्ड जो घटक है वो है अमीनो एसिड की एक पेप्टाइड, एक लंबी श्रृंखला होती है। बच्चों, ये नाम और ये अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड श्रृंखला है, तीनों मिलकर सेल वॉल का संगठन करती हैं, जिसकी वजह से कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो बैक्टीरियल सेल है ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, या बैक्टीरिया 2 प्रकार के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किस आधार पे रखा गया है? बच्चों, अगर इनको स्टेनिंग मेथड से इनको स्टेन किया जाए, इनको डाई किया जाए
तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पर्पल कलर के हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको अल्कोहल से वॉश करने पर उनके अंदर जो कलर है वो बिल्कुल घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। रंगहीन जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उसमें सेल वॉल हैं, उनकी जो मोटाई है वो अलग अलग होती है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देखिए, यहां पर आप देखो कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल देखें तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो सेल वॉल पाई जाती है उसकी मोटाई देखो, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल की जो मोटाई है वो कम होती है और इसकी तुलना में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो काफ़ी मोटी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। और इसमें जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसमें एक टिकोइक एसिड मिलता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर टिकोइड एसिड आर आल्सो एब्सेंट, इसमें नहीं मिलता। अब ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है उसकी मोटाई लगभग 20 से 30 nm तक हो सकती है और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियल सेल है उसकी जो सेल वॉल की जो मोटाई है वो 10 से 15 nm तक हो सकती है। बच्चों अब एक डिफरेंस और भी है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन 20 से 28% होता है, ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन के अलावा एक लिपोपोलिसैकेराइड भी होता है जिसकी मात्रा लगभग 50% होती है। तो ये इनकी जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियल सेल हैं उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है। मेनली सेल वॉल 3 घटकों से मिलकर बनी होती हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड की पेप्टाइड चेन्स, ये तीनों घटक मिलकर सेल वॉल को बनाते हैं। और सेल वॉल आपको मालूम है कोशिका भित्ति बैक्टीरियल सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। अब अपने बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती हैं, सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन जो तीसरी लेयर है, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स की तरह ही 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं और लिपोप्रोटीन की ये बनी होती हैं। यहाँ पर आप देखो सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य है, आधे अणुओं को अंदर जाने देगी और आधे अणुओं को बाहर रोक देगी, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य, जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक अभिलाक्षणिक गुण है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की जो मात्रा है वो 20 to 30% और प्रोटीन की जो मात्रा है वो 50 to 70%। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरियल सेल में एक जैसी मिलती हैं। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन जिस क्षेत्र को, जिस एरिया को घिरे हुए रहती हैं वह क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में लगभग 80% वाटर होता है और वाटर के अलावा यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स भी होते हैं और इसके अंदर क्या मिलता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए जिसको आप क्रोमोसोम वो भी मिलता है, प्लाज्मिड भी मिलते हैं, मीजोसोम भी मिलते हैं। तो एक एक करके अपने इनको डिस्कस करेंगे। तो अब अपने बात करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन है, सबसे आंतरिक जो लेयर है, आंतरिक भित्ति है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है यह अंदर की तरफ फोल्ड होकर, इनफोल्डेड होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको अपने क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। और मीजोसोम का यहाँ पर काम क्या है, भोजन बनाना, भोजन को स्टोर करना, भोजन बनाना। और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और अगर मीजोसोम परिधि की तरफ है तो पेरिफेरल, अगर मीजोसोम सेंट्रल की तरफ चले जाते हैं तो उनको सेंट्रल मीजोसोम भी बोलते हैं। और मीजोसोम के अलावा इसमें क्या है, राइबोसोम्स भी मिलते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों प्रकार की सेल के अंदर मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती, यानी झिल्ली रहित स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो
बैक्टीरियल सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वे 70S प्रकार के होते हैं। अब 70S प्रकार के जो राइबोसोम हैं 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ये इसकी बड़ी यूनिट है, ये इसकी छोटी यूनिट है। इसको 50S और 30S दोनों यूनिट्स, छोटी और बड़ी दोनों यूनिट्स मिलकर 70S राइबोसोम की फॉर्मेशन करती हैं। और राइबोसोम की जो संख्या की बात करें तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर राइबोसोम की जो संख्या है वो 10,000 से लेकर 15,000 तक हो सकती है। और इसका जो डायामीटर है राइबोसोम का, व्यास है, वो 180 तक हो सकता है। अब यहाँ पर राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम यह करता है, इसलिए राइबोसोम आल्सो कॉल्ड इज प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाने जाते हैं। लगभग बिल्कुल सेंट्रल में जो डीएनए मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है, वो कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर होता है और इसकी जो लंबाई है वो 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और ये जो क्रोमोसोम है ये कैसा होता है? इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलती, ठीक है, और ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रिका मिलती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का क्रोमोसोम है जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कवरिंग या झिल्ली नहीं मिलती, न्यूक्लियस केंद्रिका भी नहीं मिलता। इसी वजह से इसको अपने क्या बोलते हैं? जिनोफोर भी बोल सकते हैं, फाइब्रिलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसका डीएनए है? ये किसका क्रोमोसोम है? एक प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम है। अब ध्यान दीजिए कि सिंगल सर्कुलर डीएनए के अलावा जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसके अलावा, क्रोमोसोम के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्र भी मिलता है जिसको अपने प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये क्या है? एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, प्रसंरचना है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मीसोसोम, प्लाज्मिड्स, डीएनए यानी क्रोमोसोम से मिलकर बनी है।